प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को श्री पाणिनि जी के आँखी गीत कविता के 24वां कविता सुइन ककर कंठे गान को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है इसको जानने की कोशिश करते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और एक दूसरे में शेयर करें। चलिए देखते हैं कवि क्या कर रहा है। सुइन ककर कंठक गान ठूठ डारी फूल फुटल, कौन दानिक दाने सुखल नदी उमड़ चलल, महासिंधु पाने ककर कंठक मधुर गान। इस कविता के जरिए कवि कहना चाह रहा है कि किसके मधुर कंठ के गान से क्या हो रहा है, ठूठे डाली में भी फूल फूट गया है। अर्थात जिस डाली में, ठूठ डाली किसको बोलते हैं, जिसमें कोई पत्ता नहीं रहता है, ठूठ डाली में भी सुंदर सुंदर फूल फूट गया है, यानी खिल गया है। वह कौन, किसका कंठ है? कवि कह रहा है वह किसके कंठ के मधुर कंठ से मैंने ठूठ डाली में भी फूल फूट गया है। ठीक है, आगे कवि कहता है कौन दानिक दाने सुखल नदी उमड़ चलल। फिर कह रहा है कवि आगे कि वह कौन ऐसा दानी है जिसके दान से क्या हुआ, सूखे हुए नदी में, सुखल नदी मतलब सूखे हुए नदी में भी बाढ़ उमड़ा है, यानी पानी भर गया है। कहने के तात्पर्य जो कवि आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि वह किसके मधुर कंठ के कारण ये सब घटनाएं घट रही है कि सूखे हुए नदी में बाढ़ आ गई है, ठूठ डाली में भी फूल फूट गया है। फिर कवि आगे कहता है सुखल नदी उमड़ल चलल, महासिंधु पाने ककर कंठक मधुर गान। कर रहा है किसके कंठ के, कवि कह रहा है किसके कंठ के मधुर गान से क्या हो गया है, महासिंधु पाने, वो सूखा हुआ जो नदी था वो महानदी को पान करने के लिए, यानी उसमें मिलने के लिए, नदी कहाँ जाके मिलता है तो समुद्र में जाके, महासागर में मिलता है, वही वाला कह रहा है महासिंधु पाने, महासिंधु को पाने के लिए नदी व्याकुल हो गया है, आतुर हो गया है। तो किसके मधुर गान के कारण, किसके कंठ के मधुर गान के कारण ये सब प्रक्रियाएँ हो रही है। फिर आगे कह रहा है आकुल तन मन प्राण ककर फूले मधुर बासें। कह रहा है कि मन प्राण जो है इतना व्याकुल क्यों हो गया है ना। ककर फूले मधुर बासें, वो कौन सा फूल है जिसके मधुर गंध से, वास से क्या हो गया है, ककर फूले मधुर बासें डूबल आसपास का जो वातावरण है सुगंधित हो गया है, मतलब गंधमय, गंधयुक्त हो गया है। वह कौन ऐसा आदमी है जिसके मधुर कंठ की आवाज़ से आसपास के वातावरण है जो सुगंधों में डूब गया है, माने भर गया है। फिर आगे कर रहा है बाटे घटे जीवन बाल के न प्रकाश। कण कण में, वातावरण के कण कण में क्या हो गया है, जिस तरह सूरज की किरण बिखेर कर प्रकाशमान कर देती है, उसी तरह वहाँ का सुगंधित हवा के कारण आसपास क्या हो गया है, प्रकाशमय हो गया है, माने सुगंधितमय हो गया है, वातावरण पूरा शोभायमान हो गया है, गंध से भर गया है, सब उस रसों से भरा हुआ है पृथ्वी। कह रहा है डाके ककर सुतल जगल टूटल जोगिक ध्यान, डाके ककर सुतल जगल टूटल जोगिक ध्यान, के माटी के सोना करे आपन त्यागे जोड़े। फिर आगे कभी कह रहा है डाके मैंने पुकारने, ककर सुतल जगल, किसके डाक से, यानी किसके पुकार से क्या हुआ है, सूता हुआ भी आदमी जो एकदम निश्चिंत थे वो भी जाग गया है, मतलब जागृत आ गया है। किसके कंठ की आवाज़ इतना मधुर है, वही वाला कह रहा है डाके ककर सुतल जगल टूटल जोगी ध्यान। जो जोगी था, एकदम निश्चिंत था, ध्यान मग्न था, उसका भी ध्यान टूट गया है। वह कौन ऐसा पुकार है, किसके पुकार से, टूटल जोगी ध्यान, मतलब ध्यान जो जोगी रहता है, अपने ध्यान में मग्न रहता है, उसका भी ध्यान टूट गया है उसके मधुर कंठ के आवाज़ से। वह कौन है, के माटी के सोना करल अपन त्यागी जोर, और कौन मिट्टी को, जो कि निष्क्रिय वस्तु है, उसको भी सोना बना दिया कि जो मूल्यवान वस्तु है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ
मिट्टी से सोना उपजाना मतलब छोटे से बहुत बड़ा चीज़ को उपलब्धि कर देना। वही वाला कर रहा है के माटी के सोना करल अपन त्याग, अपने त्याग के जोर पर, अपने त्याग से कि बल पर क्या हुआ, मिट्टी में भी सोना उपजा दिया, मतलब मिट्टी को भी सोना कर दिया। वो कौन ऐसा आदमी है? ठीक है। फिर आगे कभी कर रहा है नतून शिशु मधुर हंसी फूटल बूढ़ी कोरे, कह रहा है वह कौन ऐसा चमत्कार व्यक्ति है जिसके कारण नतून शिशु मधुर हंसी, नया बच्चे का हंसी, हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा फूटल बूढ़ी कोरे, बूढ़ी औरत के गोद में, कोरे मतलब गोद में फूट गया है। कहने के तात्पर्य जो असंभव चीज़ भी संभव हो रहा है, चमत्कार हो रहा है कि बूढ़ी औरत में नया बच्चा का जन्म हो जाता है और वह बच्चा मुस्कुरा रहा है। आनी कहने का मतलब हुआ कवि का ये कौन ऐसी अद्भुत घटनाएं हो रही है, वो किसके मधुर कंठ के आवाज़ के कारण ये सब प्रक्रियाएँ हो रही है, ये सब चमत्कार हो रही है। क्योंकि बूढ़ी औरत जिसमें कभी भी और बच्चा होने की जो सामर्थ्य नहीं रहता है, उसमें भी नया बच्चा जन्म लेके क्या कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। फिर आगे कभी कह रहा है करल के चिर कुमारी मांगे सभा सिंदूर दान, और वैसी कौन ऐसा है जो चिर कुमारी, जो बहुत दिनों से कुमारी थी, जिसका माथे में सिंदूर नहीं था, मैंने कुमारी थी, उसका भी सिंदूर यानी मांग जो है सिंदूर से भर गया। कहने का मतलब हुआ वह सुहागन बन गई। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मधुर कंठ की आवाज़ से, जो बहुत दिन से कुमारी थी, जिसका मांग खाली था, सिंदूर से भरा हुआ नहीं था, वैसे कुमारी का मांग सिंदूर से भर गया और वह सुहागन बन गई। कभी इन पंक्तियों के द्वारा यही सब कहना चाह रहा है। यदि इसको हम भौतिक रूप में लेके देखें तो इसमें क्या कर रहा है, कभी अपने गीत, अपने मतलब भाषा यानी खोटा का क्या कर रहा है, उसमें अपना ही प्रशंसा कर रहा है। जैसे कह रहा है सुन ककर कंठे गाल ठूट डाली फूल फुटल, कह रहा है कि कवि का जो कविता की रचना किया था उस समय 1964 के लगभग में, तो क्या हुआ था, उसमें खोटा का शुरुआत हो रहा था। उस समय समझो कि वो ठूठ मतलब खोटा का कोई कुछ नहीं था उस समय। वह क्या हुआ था, वो उसमें खोटा का लिखना शुरू किया था। कौन दानिक दान है, वो कौन ऐसा दान किया कि सुखल नदी उमड़ पर, वो कौन ऐसा खोटा का साहित्य रचा कि सूखा हुआ जिसमें जान नहीं था, सुखल नदी मतलब साहित्य में जान नहीं था, खोटा में क्या था, जान नहीं था, उसमें कोई पूछ नहीं रहा था, उसमें भी पानी आ गया, उसको भी लोग चाहने लगा, उसका भी बड़ाई होने लगा। वही वाला कवि कर रहा है महासिंधुक पाने ककर कंठ मधुरगान, किसके कंठ की आवाज़, मैंने कवि के कंठ की आवाज़ कर रहा है। महासिंधुक मैंने महासाहित्य, साहित्य में जो खोटा का आविष्कार होने लगा उसके बारे में कवि कर रहा है। आकुल तन मन प्राण, मन तन प्राण जो है व्याकुल हो गया। मैंने छोटे छोटे कविता लिखने वाले लेखक जो थे वो भी उसका भी पूछ पढ़ने लगा और उसका क्या हो गया, मैंने महासाहित्य में नाम कमाने के लिए वे लोग क्या होने लगे, तन मन धन के होके व्याकुल रहने लगे। ककर फूले मधुर बासें डूबल आसपास, बांटे घटे घटे जीवन बाल किरण प्रकाश, यानी उसका जो छोटा छोटा कविता लिख रहे थे कभी खोटा में, उसका भी धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रचार प्रसार होने लगा। डाके ककर सुतल जगल टूटल जोगिक ध्यान, खोटा का में भी क्या हुआ, उसका ध्यान टूट गया। के माटी सोना करल, मैंने माटी का सोना करना मतलब साहित्य जो खोटा था जिसका कोई पूछ नहीं था, उसको भी साहित्य के मंच पर लाने का जो आविष्कार मैंने कवि में जो चेष्टा किया, अपना मन तन धन दिया, उसके लिए कह रहा है कवि के माटी के सोना करल अपन त्याग जोर, अपना जोर से कि अपने प्रयास के कारण खोटा को आगे बढ़ाने में जो कार्य किया वह कवि अपना बड़ा इसमें कर रहा है। नतून शिशु मधुर हंसी, नतून शिशु मतलब उसमें खोटा का शुरुआत जो हो रहा था तो इसलिए उसको कह रहा है नतून शिशु रूपी खोटा मधुर हंसी, वह भी खिलखिलाने लगा, आगे बढ़ने लगे, फुटल बूढ़ी हंसे। खोटा क्या था, एकदम बूढ़ा औरत के समान था, उसको कोई पूछ नहीं था, उसमें भी नया जागृति आ गया। वही वाला कह रहा है कभी करल के चीर कुमारी मांगे सभा सिंदूर दान। और ये जो है
6 रुपये जो कुंवारी था उसका भी मांग भर गया, यानी उसका भी सिंदूर उसमें भर गया और क्या हो गया, मतलब उसका भी पूछ होने लगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक चमत्कार में भी इसको हम लागू कर सकते हैं और कवि के बड़ाई को भी कर सकते हैं। जिससे प्राकृतिक चमत्कार क्या हुआ, बूढ़ी औरत के गोद में क्या हो गया कि नया बच्चा खिलखिलाने लगा, सूखी हुई नदी में बाढ़ आ गया, ये सब क्या है, चमत्कार है। मिट्टी से सोना बन गया, ये सब क्या है, चमत्कार है। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ कठिन शब्द को देखते हैं। शून्य मतलब सुन कर, शून्य मतलब सुन कर। काकर में जानवी करते हैं किसके, की स के। ठूठ, ठूठ मैंने जिस डाली में पत्ता नहीं है, पत्ता विहीन, इसको क्या बोल सकते हैं, पत्ता विहीन डाली, माने जिसमें पत्ता नहीं है। उमड़ चल में बहुत जोर उसकी धारा से महासिंधु मतलब क्या, महासागर, महासिंधु मीन्स महासागर। आकुल में व्याकुल, आकुल मीन्स व्याकुल। आतुर, तन मन प्राण कर फूले मुझे बस। वासे मीन्स गंध, सुगंध, गंध सुगंध। डूबल आसपास में डूब गया आसपास, बाटे घटे घटे, घटे मतलब होता है कण, घटे घटे मीन्स कण कण में, कण कण में। सुतल जगह में सोया हुआ, जगह में जगा हुआ। ध्यान मतलब ध्यान, नतुन मैंने जानने कहते हैं नया, शिशु मैंने बच्चा, शिशु मीन्स बच्चा। फुटल मैंने खिलना होता है, फुटल मीन्स खिलना। चीर कुंवारी मतलब जो बहुत दिनों से कुंवारी थी, बहुत दिनों से अविवाहित, अविवाहित, उसी को हम लोग बोलते हैं चीर कुंवारी। सभा सिंदूर दान, यही रहा इस कविता का अर्थ। यदि कविता अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम दूसरा कविता लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।